मैं हूँ राधे माँ। दिव्य धारा भक्ति चैनल को मेरी बहुत ब्लेसिंग है कि ये बहुत आगे बढ़े। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझेगी, जिसको रोशन खुदा करे कि आज रात को सोना है, पता नहीं कल सुबह उठना कि नहीं उठना। जय माता दी, जय श्री राधे माँ। आज हमारी ये लघु फिल्म ममता मई श्री राधे माँ जी के जीवन काल पे समर्पित है। जय करा सुचित ज्योति राधे मैया जी का। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों को उस पावन स्थल के दर्शन करवाएंगे जहां अर्धशक्ति ममता मई श्री राधे माँ जी का जन्म सन 1965 में हुआ, जो कि पंजाब के गुरदासपुर के दोरंगला गांव में हुआ। गांव की इन्हीं गलियों में माता जी का बचपन बीता और आगे चल के यहीं से प्राचीन सनातन हिंदू धर्म की आध्यात्मिक गुरु बनी। ये राधे माँ जी का जन्म स्थान है। यहाँ पर उन्होंने बचपन में बहुत सारी लीला करी और बचपन में बाल गोपाल की तरह खेले और बहुत ज़्यादा सबको प्यार बांटा। ये है उनका जन्म स्थान। बचपन से जो है काली माता के मंदिर से आए हैं। ये हमारी भक्ति थी कि मैं बचपन से बेटे आया करता देवी माँ की, माता रानी की। तो इनके माता जी हैं वो हर मंगलवार को देसी घी का प्रसाद चढ़ाया करते हैं, वहाँ सत्संग में ले जाए। ही पढ़ाई इन्हां दी बहुत, लिखाई भी बहुत इन्हां दी वधिया सी, सारे नालों टॉप ते सी। इन्हां दी खेड ही बचपन तो जिहड़ी ही ना वो मतलब इस तरह दी सी भी अपनी लोड़ दे विच रहिंदे। इनका विवाह पास के ही मुकेरिया गांव जिला होशियारपुर में श्री मोहन सिंह के साथ हुआ। कुछ ही वर्षों में एक के बाद एक इनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इनके पति श्री मोहन सिंह को विदेश में व्यापार करने की बहुत इच्छा थी और इसी सिलसिले में वो विदेश चले गए। जब इनकी पहली मुलाकात उन तपस्वी महंत जी के साथ हुई, तब वे श्री राधे माँ से बहुत ही प्रभावित हुए। यहीं पर गुरुजी ने इन्हें नया नाम राधे माँ के रूप में दिया। कुछ महीनों तक तपस्या करते करते ये शंकर भगवान के चरणों में लीन हो गई और गृहस्थ जीवन से उनका ध्यान हटकर वैराग्य की तरफ चला गया। देखा तो मैं देखा, मैं कहा इधर कोई शक्ति है। वहाँ से मेरे संसर्ग हुआ दोनों के, हो करके फिर ये जाके हरिद्वार गए। हरिद्वार में गंगा जी में बैठ करके 41 बिना आंचल के सारे पानी पी करके तपस्या की। तपस्या करके ऐसा फिर वहाँ से तो ये आदि शक्ति जो है। एनी बैड एक्सपीरियंस इज द लर्निंग पॉइंट। जब हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो ये तपस्या भी करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है और कठिनाइयाँ भी आती हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। तो जब तक सांस चली है सदमार्ग पे चलते रहना। सच्चा गुरु तुमको मिले न मिले पर सत्य निभाए रहना, पर सत्य निभाए रहना। जितना सामर्थ्य हो आपसे हमसे हाथ बढ़ाते रहना। कुछ दे नहीं सकते
में ध्यान लगा के रहना। काला टीका 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 छोटी माँ तेरी माई को नजर ना लग जाए। काला टीका काला टीका काला टीका काला टीका नजर ना लग जाए। माई को नजर ना लग जाए, नजर गुजर सब भग जाए। माई को नजर ना लग जाए, नजर गुजर सब भग जाए। ओ माँ को नजर ना लग जाए, अरे नजर गुजर सब भग जाए। काला टीका ला दे छोटी माँ मेरी माई को नजर ना लग जाए। काला टीका ला दे छोटी माँ मेरी माई को नजर ना लग जाए। हमरी गैया गुरु की रूप है, हमरी गैया गुरु की रूप है। हर सब में बाबर साथी है, सब में बाबर साथी है, सब में बाबर साथी है। अपने गुरु के रूप में गैया, अरे अपने गुरु के रूप में गैया खुशियाँ देकर जाती है, खुशियाँ देकर जाती है, हाँ खुशियाँ देकर जाती है। पीला पीता 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 पीला पीला पीता पीला पीता पीला पीता पीला पीता हम पीला पीता माई के कलाई में पिन्हाओ मोरी माई के नजर ना लग जाए। पीला पीता माई के कलाई में पिन्हाओ मोरी माई के नजर ना लग जाए। नजर गुजर ना लग जाए, जादू को ना भग जाए। नजर गुजर ना लग जाए, जादू को ना भग जाए। नजर गुजर ना लग जाए, जादू को ना भग जाए। नजर गुजर ना लग जाए, जादू को ना भग जाए। एक बात मैं इस गाने में जोड़ना चाहता हूँ। गरीब की सेवा में दिन जब बीते तब बन जाता है, बीते तब बन जाता है, बीते तब बन जाता है। इतनी शक्ति की दुआ मिले तो जीवन ये बन जाता है, जीवन ये बन जाता है, और जीवन ये बन जाता है। हम सब मिलकर प्रण कर ले तो, हम सब मिलकर प्रण कर ले तो सारी दुनिया, अरे हम सब मिलकर प्रण कर ले तो सारी दुनिया सजग होगी। हम सब मिलकर प्रण कर ले तो सारी दुनिया सजग होगी। कुछ नहीं हो पाए लेकिन अच्छी सब लगभग होगी, अच्छी सब लगभग होगी, अच्छी सब लगभग होगी। काला टीका 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 काला टीका। महज 23 साल की बाल अवस्था में ही ममतामयी श्री राधे माँ जी धर्म, भक्ति और तपस्या में लीन रहने लगी थी। अध्यात्म चिंतन की ऐसी मूरत देख पूरा गांव भी आश्चर्यचकित रह गया। गांव से चंद कदमों की दूरी पर ही
ममतामयी श्री राधे माँ जी का विद्यालय आज भी मौजूद है, जहां माता जी ने शिक्षा ग्रहण की। कि राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, 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 सेवा में मन को लगा लीजिएगा, सेवा में मन को लगा लीजिएगा, राम जी को मन में बसा लीजिएगा, राम जी को मन में बसा लीजिएगा, सेवा में राम जी है, सेवा में राम जी है, सेवा ही राम है, सेवा में राम जी है, सेवा में राम है, मानवता को भी समझो इसमें आराम है, मानवता को भी समझो इसमें आराम है, राम जी है, सेवा ही राम है, मानवता को समझो इसमें आराम है, मानवता को समझो इसमें आराम है, कभी कभी हमको बुला लीजिएगा, कभी हमको बुला लीजिएगा, राम जी को मन में बसा लीजिएगा, राम जी को मन में बसा लीजिएगा, दिया मत बुझाओ, दिया को जलाओ, दिया मत बुझाओ, दिया को जलाओ, कोई दुखी है तो उसको हंसाओ, कोई दुखी है तो उसको हंसाओ, थोड़ा सा कष्ट लेके सबको सजाओ, थोड़ा सा कष्ट लेके सबको सजाओ, सबको सजाओ, सबको सजाओ, गैया को एक फोटो आ रही थी यहाँ पे, गैया को चारा खिला दीजिएगा, गैया को चारा खिला दीजिएगा, गैया माँ को चारा खिला दीजिएगा, ओ माँ को चारा खिला दीजिएगा, रोते हुए को हंसा दीजिएगा, रोते हुए को हंसा दीजिएगा, राम जी को दिल में बसा लीजिए, लोगों को यहाँ पे पहुँचा दीजिए, सेवा में हाथ बढ़ा दीजिएगा, सेवा में हाथ बढ़ा दीजिए।
ममतामयी श्री राधे माँ जी के बाल काल से जो भी अवगत रहा वो आज भी उनकी शक्ति और ईश्वर के प्रति कर्मठता को देख नतमस्तक हो जाता है। कैसे अपनी बाल अवस्था में ही इन्होंने सभी की मदद करना शुरू कर दिया था। मेरा नाम वरिंदर कुमार सरपंच उर्फ भिंदा करके मैं लोग जानते हैं। मैं 25-30 साल तो लगातार सरपंच बनता आया। मैं इस परिवार को अच्छी तरह चंगी तरह जानना। इन्हों का परिवार इन्हों के डैडी जी अपने बिजली बोर्ड में अफसर सन। उन्हों का परिवार 4 बेटियां सी 2 बेटे सी। यही जो बचपन के 2 साल की 2.5 साल की बच्ची सी। इन्हों के घर के लगे काली माता मंदिर है, उत्थे वो जाया करते अपनी मम्मी के नाल। हर मंगलवार ते शनिवार चौंकी होंदी। उदे भगतां ने भेटां बोलनियां, देवी मां ने उत्थे जाके अपने कोतक रचाने, कई खेडना। मतलब बचपन में लोग आ देखते भी बच्ची 2-2.5 साल की है, बच्ची दे किस तरह च गुण आ गया। ये जो बच्ची हौली हौली लोगों में पापड़ होंदी रही, फिर पढ़ने स्कूल जाती रही। स्कूल में पढ़ना पढ़ते बाद 10वीं स्कूल हाई सकैंडरी साढ़े दरांगले का, उत्थे फिर जाके पढ़ी है। उदों अपने बच्चियां अपने सहेलियों के नाल बच्चे पढ़न जाते थे। तो इन्होंने एक आदत सी घरों किताबां लै जानियां, लोगों ने गरीबों को वंड देनियां, पेंसिलां दे देनियां। मतलब कि अपना आप भगती वाल ध्यान रखना तो लोगों को किताबां देनियां। जो स्कूल के मास्टर टीचर ने पूछना कि बेटी तू पढ़ती नहीं, तो जो पढ़ाई अपनी कर लैनी, जो एग्जाम आने तो सब तो ज़्यादा मतलब भी नंबर लैके इन्होंने पास हो जाना। तो लोग हैरान होंगे कि यह देवी माँ किस तरह के बच्चे हैं, किदां दे ने। बाकी जो इन्हों की माता पूरी हो गई है, इन्हों की डैथ हो गई, उन्होंने बाद इन्होंने 4 भैन सीगा। शादी नहीं कराते। 2 भैन, एक तो वड्डी भैन बेबी सी ते छोटी जी है सी। कहते मैं ब्याह नहीं कराना। डैडी ने बड़े जोर के नाल धक्के नाल ब्याह किया। तो उदों इन्होंने पता नहीं सी भी यह की चीज़ है। पर यह भी जो पापड़ होंदे रहे, देवी मां के कड़े स्वरूप अपने आप लोगों के कोतक जाते रहे। तो इन्हों की जी इतों की कथा। हम अपनी गुरु माँ को, श्री राधे गुरु माँ को अपना गुरु माँ मानते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से हमारे सब कष्ट दूर होते हैं और हमारी वो समय समय पर हर प्रकार से मदद करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमारे दोष दूर करते हैं, हमारे पाप दूर करने की कोशिश करते हैं और कैसे सेवा करनी है ये हमें वचन देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। हम उन पर बहुत आभारी हैं। हम अपनी देवी माँ पर बहुत आभारी हैं। हम उनका आभार इतना है कि हम उनका कर्ज नहीं दे सकते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो गृहस्थी लोग हैं उनको गुरु की इसलिए ज़रूरत है कि गुरु का दर और गुरु का डर ज़रूरी है, ताकि सेवा करते रहें। गुरबाणी में लिखा हुआ है, काल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाणे सोए। कि 10 ਨੂਆਂ ਦੀ किरत करे इंसान, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ हिस्सा परमात्मा के चरणों में चढ़ाए ताकि कमाई में बरकत पड़े। बचपन से मैं गुरबाणी पढ़ती थी और काली माता के मंदिर जाके चौकी खेलती थी। हमारे गांव के सरपंच, पिंदा सरपंच, उनको भी पता है। मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी। मुझे प्रभु मिलन की बहुत चाहत थी। फिर प्रभु सरकमस्टेंसेस कर देता है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ऐसे कुछ टाइम ऐसा आया, कुछ क्राइसिस आए कि वो फौरन चले गए। तो मेरा विराग और बढ़ गया। ईश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है। मुझे विराग हो गया। मेरे पिताजी मुझे जगह जगह लेके गए।
तो मैं कहती थी जो मुझे पहचानेगा मैं कौन हूँ मैं उसको मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं किसी को मानूंगी। क्योंकि मैं गुरबाणी पढ़ती हूँ। गुरबाणी में लिखा है, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत कौन है? ऐसा नहीं कि भगवे कपड़े पहन लो तो संत हो जाओ। संत जो काम शांत है, जो सबको खिलाने के बाद फिर खाता है। साधु जो साधना करे, तपस्या करे, जिसमें राग द्वेष ईर्ष्या ना हो, जिसको सब में वही दिखाई दे, उसको कहते हैं संत। पूरे गुरु का सुन उपदेश, नानक पूरे के संग पूरे लेख। ये सच्चे पातशाह सतगुरु नानक ने फरमाया है। तो मेरा जब मैं महाराज परमहंस रामादीन दास जी के पास उनके चरणों में आई, उन्होंने कहा कि ये चंडी है, तो इनके अंदर बहुत तपश है, बस अग्नि जलानी है। मुझे उन्होंने मेरे रूप से रूबरू कराया। मंत्र सब लेते हैं गृहस्थी लोग, वो इसलिए लेते हैं कि हमारे कारोबार, कोई कहता है बच्चे के लिए, कोई कहता है शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। इस राधे माँ को प्रभु मिलन की प्यास थी, तो इसलिए हमने प्रभु कृपा से उसको मिलने की जिज्ञासा के लिए 9 दिन खाली पेट सिर्फ दूध में थोड़ी सील पाके, मेरा पूरा ससुराल जानता है, तपस्या, घोर तपस्या की। एक 3 साल का बच्चा था, एक 4 साल का बच्चा था। अपनी सास के हवाले छोड़ के तपस्या में बैठ गए। 8 पहर जन हर को जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। गुरु साहब ने गुरबाणी में फरमाया है कि अगर एक रात भी सच्चे मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ के टोटली मेडिटेशन करे, सिर्फ उसका हो जाए कि जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। जब जीव ऐसी भाव लेके मेडिटेशन करे तो फिर 8 पहर जन हर को जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। तो मालिक उसके चेहरे पे नूर दे देता है और उसके अंदर अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करता है। फिर उसकी रसना से, जीवा रसना पे जो जो उसके मुखारबिंद से निकलता है वो प्रभु सत्य करवाता है। कर्ण करावण आपे आप, मानस के कुछ नाही हार। तो करता वही है, संता के कार्य आप खलोया, हर कम करावण आया राम। तो फिर संतों को क्रेडिट देता है, वो करता वो आप है, वो सब करने वाला वो है और क्रेडिट देता है। राधा देवी
मेरी मैया सदा सहाय रहे। बच्चों से जो गलती होए कभी तो भी माई मेरी मुस्काती रहे। हो मेरी मैया है तू सुख दैया है तू तो हर दुख घटाने वाली है। मैया बिगड़ी बनाने वाली है। मैया बिगड़ी बनाने वाली है। मेरी मैया है तू मेरी मैया है तू सुख दैया है तू तो हर दुख घटाने वाली है। मैया बिगड़ी बनाने वाली है। मैया बिगड़ी बनाने वाली मेरी मैया है तू सुख दैया है तू। मेरी मैया है तू सुख दैया है तू तो हर दुख भगाने वाली है। मैया बिगड़ी बनाने 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 वाली है। तू जो चाहे तो जीवन में हो रोशनी। तू जो चाहे तो जीवन में हो रोशनी। तेरी कृपा हुई तो फिर कैसी कमी। तेरी कृपा हुई तो फिर कैसी कमी। तू हवाओं में है तू बहारों में है। तू हवाओं में है तू बहारों में है। गुलशन में है तू हरदम सितारों में है। गुलशनों में है हरदम सितारों में है। तू तो सब दुख घटाने वाली है। तू तो सबको मिलाने वाली है। मैं बिगड़ी बनाने वाली है। मैं बिगड़ी बनाने वाली हो। तू तो सबको मिलाने वाली है। सबको मिलाने वाली है। तू तो सबको मिलाने वाली है। तू तो सबको मिलाने वाली है। मैं बिगड़ी बनाने वाली है। मैं बिगड़ी बनाने सामने से हटो थोड़ा दर्शन करो। सामने से हटो थोड़ा दर्शन करो। सामने से हटो थोड़ा दर्शन करूं। सामने से हटो थोड़ा दर्शन करूं। अपनी माँ जी के चरणों में अर्पण करो। अपनी माँ जी के चरणों में अर्पण करो। तुमको देखा नहीं है बहुत रोज से। तुमको देखा नहीं है बहुत रोज से। तुमको देखा नहीं है बहुत रोज से। कई दिन से कई रात से दिन से माँ तू तो सबको हंसाने वाली है। तू तो सबको हंसाने वाली है। मैं बिगड़ी बनाने वाली है। मैया बिगड़ी बनाने वाली है। मैया बिगड़ी बनाने वाली
जरा देख लूं, माँ की जुल्फे संवारो जरा देख लूं, माँ का घूंघट हटाओ जरा देख लूं, माँ का घूंघट हटाओ जरा देख लूं। कहाँ से है आए हुए हम, कहाँ से है आए हुए, थोड़ा मुस्का दो मैया तुम्हें देख लूं, थोड़ा मुस्का दो मैया तुम्हें। तू तो हर सुख बरसाने वाली है, तू तो हर सुख बरसाने वाली है, मैं बिगड़ी बनाने वाली है, मैं बिगड़ी मैया बिगड़ी बनाने वाली है, मैं बिगड़ी बनाने। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। गांवों वालों का कहना है कि माता जी के निवास स्थान से चंद कदमों की दूरी पे इस प्राचीन काली माता के मंदिर में राधे माँ जी बचपन से ही तपस्या में लीन रहती थी। जयकारा श्री राधा मैया जी दा बहुत सच्चे दरबार की जय। जयकारा महाकाली देवी माँ जी दा बहुत सच्चे दरबार की जय। मैं राधे माँ जी की 30 साल से उनकी मैं भक्त हूँ। उन्होंने मुझे बचपन से ही, जब उनकी आयु 13-14 साल की थी, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारी शादी वेटनरी डॉक्टर से होगी। मैं रोई कि देवा जी मैं शादी नहीं करवाऊँगी राधे माँ जी, मुझे आपके चरणों की सेवा ही चाहिए। मगर उन्होंने बोला मैं जहाँ भी जाऊँगी तो मैं अपने साथ साथ अपने चरणों में लेके जाऊँगी। उसके बाद मेरी शादी राधे माँ जी की शादी मुकेरियाँ में हुई। मुझे भी अपनी सेवा में उन्होंने मेरी शादी मुकेरियाँ करवाई। मैं बहुत खुश थी कि मुझे उनके दोबारा से चरण कमल मिल गए। उन्होंने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए। मेरे 3 बेटियाँ हैं, तो एक साधु महात्मा थे। देखो मैं किसी की बुराई नहीं करती। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारे नसीब में बेटा नहीं है, लेकिन राधे माँ जी के पास में गई। उन्होंने जब भी मैं उनकी चौकी भरी, उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं नेक्स्ट 2 महीने में ही मैंने कंसीव किया और मेरे घर में उनकी कृपा से बेटा हुआ। और ये वो स्थान है, यहाँ पर राधे माँ जी 2.5-3 साल के थे, यहाँ पर आके तपस्या करते थे और उनको खेल आती थी। खेल खेल में जिसके ऊपर भी वो अपना हाथ रखते थे मेहर भरा, उसके काम हो जाते थे। तो यहीं से राधे माँ जी की बचपन से ही बहुत चर्चा थी और आज भी है। पूरा दुरंगला सिटी उनका भक्त है और वो बहुत करुणामयी माँ है। जो भी उनके सामने रोता है, माँ जी फट से सब कुछ निकाल के न्यौछावर कर देती है। ये राधे माँ जी की लीला है और उनका रूप नूरानी है, कोई उनका मुकाबला नहीं है इस जगत में। मैंने उनके जैसा कोई देखा नहीं है। ऐसी माँ मैं तो कहती हूँ सबको मिले। बोल राधा मैया जी की जय, राधे मैया का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा राधे माँ जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। संसारिक रिश्ते से तो मैं उनका भाई हूँ छोटा, पर वो मेरी माँ है और जो ये ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ ये उन्होंने दी हुई है। मेरे पे बड़ी मुसीबत आ गई थी एक बार, तो ये नया जीवन जो मिला है ये उन्हीं के दिन है। और राधे माँ जी का ये तप स्थान है, महाकाली माता जी का। देवी माँ जी ने अपना सारा बचपन यहीं गुजारा है, तो वो बस हमारी जान है। हम उनको प्यार करते हैं, सारे गांव वाले, हमारा दुरंगला गांव के सारे लोग उनको प्यार और श्रद्धा उन पे रखते हैं। बस यही कहता हूँ। और जयकारा राधे माँ जी दा। और जो भी उनके दर पे आता है सबकी इच्छा पूरी होती है। बोल सच्चे दरबार की जय। ममतामयी श्री राधे माँ जी सदैव ही अपने भक्तों को यही शिक्षा देती हैं कि भक्तगण सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें। माता पिता के चरणों में ही चारों धाम हैं। मैं इसलिए देती हूँ ये आदेश क्योंकि आज बच्चे अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो कल इनके बच्चे भी इनकी सेवा करेंगे। जब ये बूढ़े हो जाते हैं ना, तो फिर ये रोते हैं कि हमारे बच्चे सेवा नहीं कर रहे। तो इनको पूछिए क्या तुम लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की थी?
इसलिए मैं नई जनरेशन को ये कहती हूँ, मत करना नजरअंदाज अपने माता पिता की तकलीफों को। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पे भी नींद नहीं आती। जयकारा सुचदुच ज्योतिर्लिंग राधे माँ जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। इसलिए मैं इनको समझाती हूँ, न्यू जनरेशन को, कि अगर तुम नशा करोगे आगे तुम्हारे बच्चे भी वही सीखेंगे। माँ भक्ति वाली होगी तो बच्चे भक्ति वाले होंगे। जननी जनेता भक्त जने, जान दाता या सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे, काहे गुआवे नूर। ममता मई श्री राधे माँ जी के पावन चरण जहां भी पड़े वहां भक्तों का कल्याण हुआ। क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये वो दर है जहां हर कोई नतमस्तक हो जाता है। इनके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। सभी के मनोरथ मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माता ममता मई श्री राधे माँ जी को शत शत प्रणाम।
हम सब दुनिया पा बैठे, मैया के कदमों में झुक कर तो हम सब दुनिया पा बैठे। राधे गुरु माँ की देखी सूरतिया तो सुध बुध गवा बैठे। राधे गुरु माँ की देखी सूरतिया तो सुध बुध गवा बैठे। तेरे चरणों में अच्छा लगता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तेरे चरणों में अच्छा लगता है, मैं क्या करूं, मैं तेरे चरणों में अच्छा लगता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तेरे चरणों में अच्छा लगता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जब तेरे शरण में आता हूँ, सोया भाग भी जगने लगता है। जब तेरे शरण में आता हूँ, सोया भाग भी जगने लगता है। ओ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में मन ये लगता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तेरे चरणों में मन ये लगता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैया तेरी बात निराली है, मैया तेरी बात निराली है। तू सब कुछ जानने वाली है, तू सब कुछ जानने वाली है। बस तेरे शरण में मैं हूँ खड़ा, बस तेरे शरण में मैं हूँ खड़ा। मैया तू ही दुख हरने वाली है, मैया तू ही दुख हरने वाली है। तेरे चरणों में मन लगता है, चरणों में, तेरे चरणों में मन लगता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे गुरु माँ सरकार की।